वो तो था मतलब जनरल नॉलेज उसकी, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब देखिए जो 9th और 10th की आपके जो एग्जाम है या फिलअप के रूप में, जैसे मान लो एक लाइन दे दी, उसमें चार आपको क्या दे दिए, ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो अपन उस सेंटेंस के अंदर ऐसे किन वर्ड की पहचान करें ताकि अपने को पता लग जाए कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बात समझ रहे हैं। तो इसमें कुछ एडवर्ब हैं, जैसे ऑलवेज, ठीक है, डेली, रेयरली, ठीक है, ऑलवेज, डेली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, every day, in the morning, in the evening, ऑलवेज हमेशा, डेली रोजाना, रेयरली बहुत कम, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब बारंबार, सेल्डम कभी कभी, एवरीडे रोजाना, इन द मॉर्निंग शाम को, इन द इवनिंग सॉरी इन द मॉर्निंग सुबह, इन द इवनिंग शाम को, यूजुअली। ये एडवर्ब आपको सेंटेंस के अंदर दिख जाते हैं। तो कौन सा टेंस अपन यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहली बात। अब इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, कुछ भी, एवरी डे, ठीक है, एवरी नाइट, ये एवरी के साथ डे भी लग सकता है, नाइट भी लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो एडवर्ब हैं, इन एडवर्ब को देख करके अपन किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को वो देगा ऑप्शन। कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करते हैं तो अपने को वो क्या देगा, ऑप्शन देगा। तो इन एडवर्ब से ही हम पहचान सकते हैं कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमारे दिमाग में क्या आने चाहिए, नियम आने चाहिए। कौन से नियम, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए, क्या, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है। और बाकी जो रहा आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ अपन क्या लगाएंगे, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। ये नियम याद रहेगा अपने को। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा आई डैश टू स्कूल डेली, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गो, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि आपने इससे पहचान कर ली डेली वर्ड से, है ना। बट आपको ये नहीं पता कि आई के साथ अपन लगाएंगे क्या। तो अपने को ये जो टेबल है ना, ये हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। बहुत इजी है। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या है, आई आया तो मैं क्या लगा दूं, गो। ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब ये जो एडवर्ब है, इनका यूज करके आप कितने से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे दो जर मैं लिख देती हूँ, आई यूजुअली डैश, आई की बजाय कर दो आप शी, यूजुअली डैश इन द मॉर्निंग, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गेट। अब क्या यूज करेंगे, शी। अब शी क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगा दूं, गेट्स। हाँ, अब ये बताइए गेट्स अब क्यों लगाया, गोट अप भी तो लगा सकते थे, नहीं। ये क्या है, यूजुअली वर्ड को देख करके हमने क्या लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अपना ये क्या है, राइट है। शी यूजुअली गेट्स अप इन द मॉर्निंग। अब देखिए कुछ बातें जो क्या है, एक तो आ जाए यूनिवर्सल ट्रूथ। एक तो आपको क्या दिख जाए, नंबर 1 पे तो ये एडवर्ब दिख जाए, तो आप क्या प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सेकंड नंबर आता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो भी अपन किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे मैं कहूं
जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब इस बात को आप ये तो नहीं कह सकते ना पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती थी या पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमेगी। तो आप ऐसे क्या करेंगे, कुछ जो वर्ड है उनको आप माइंड के अंदर हिंदी बना करके ऐसे देख लेंगे ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये क्या है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये सत्य है क्या। अगर ब्रह्मांड में ये सत्य है तो कैसा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वहां हो सकता है आपको एडवर्ब में से कुछ नहीं दे रखा हो, बात समझ रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर बात आती है तो हमेशा कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट एंड राइजेस इन द ईस्ट। तो क्या यूनिवर्सल है ये, तो यानी अपने इंडिया के अंदर ये सब होती है ये बात, बाकी कंट्रीज में होती नहीं है, ये तो नहीं है ना। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो सत्य है उस बात को किस में रखेंगे, पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद देते हैं अपन साइंटिफिक ट्रुथ। साइंटिफिक ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ मतलब जो क्या है, वैज्ञानिक रूप से ये प्रमाणित है। ठीक है, जैसे मैं कहूं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल देखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्या है, वैज्ञानिक सत्य है। बात समझ रहे हैं ना, जो क्या है विज्ञान ने जिसको क्या किया, प्रमाणित किया कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, बॉयल होगा ही होगा। ये भी क्या है, ट्रुथ है। तो ऐसे जो साइंटिफिक ट्रुथ है उनके लिए भी कैसा टेंस यूज करेंगे, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर आपका आता है जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ जो क्या है, कहीं मान्य है कहीं मान्य नहीं है, उसको हम कहते हैं जैसे काउ ईट्स ग्रास। ठीक है, ये क्या है, जनरल ट्रुथ। तो इस तरह की ट्रुथ की अगर बात करते हैं तो भी कैसे टेंस का यूज करेंगे, पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ये तो रही ट्रुथ की बात। अब आगे अपन लेंगे हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, आपकी जो हैबिट है, हमेशा आपकी जो हैबिट है वो किस में दिखाएंगे, प्रेजेंट टाइम की हैबिट को ही किस में शो करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं कहूं मैं रोजाना चाय लेती हूँ, मैं रोजाना कॉफी लेती हूँ, तो ये मेरी क्या है, हैबिट है। बात समझ रहे हैं। अगर मैं ये कहूं, अगर सेंटेंस के अंदर आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाए जिसमें यूं लगे क्या कि पास्ट टाइम की कुछ, जैसे व्हेन आई वाज 6 ईयर ओल्ड, है ना, तो ये क्या है, व्हेन आई वाज, जब मैं 6 वर्ष की थी, इस तरह का टेंस और मिल जाए उसमें आपको हैबिट बताए तो पास्ट टेंस का यूज करेंगे। परंतु आपको सेंटेंस के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी और आपकी भी क्या बता रहे हैं, आपकी या किसी की भी क्या बता रहे हैं, हैबिट शो कर रहे हैं। हैबिट शो कर रहा है तो कौन सी टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे माय मदर टेक्स टी डेली। अब डेली नहीं लगाए, सीधे लिख दे, यहीं फुल स्टॉप लगा दे तो भी क्या रहेगा, माय मदर क्या है, सिंगुलर, तो मैंने क्या लगा दिया, टेक्स। मेरी माता जी रोजाना चाय पीती हैं। तो ये तो रही किसकी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के अंदर ही हैबिचुअल एक्शन 5 चीजें दे दी अपन ने। ठीक है, एडवर्ब ले लिया, यूनिवर्सल ट्रूथ ले लिया, साइंटिफिक ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक टेंस और आएगा किसमें, जैसे अपन ने आधा जो टेंस है वो तो किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, और आधा जो टेंस है वो किसमें होगा, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। यानी कि एक पार्ट में तो कैसा यूज किया होगा, सिंपल फ्यूचर का, जैसे विल या शैल के साथ। इसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर
आधा पार्ट आपका अगर विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है तो अपने यहाँ किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये भी आप ध्यान रखें। ये कैसे सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। बात समझ रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इसके आगे एक्सरसाइज देंगे अपने सारे सेंटेंस की। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आधा जो टेंस है वो किस में होगा, प्रेजेंट में, तो आधा किस में होगा, यदि मैं ये होता तो मैं ये करता। ठीक है, तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आगे जो देंगे वो कम से कम 20 या 25 क्या देंगे अपन, एक्सरसाइज देंगे, फिर ये कंप्लीट होगा अपना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही कुछ वाक्य किसके हैं, कंडीशनल के, कुछ हैं नेगेटिव और कुछ जिसमें क्या करेंगे अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। वी डैश बैडमिंटन एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग, तो क्या भर देंगे इसमें, प्ले। प्ले क्यों लगाया, क्योंकि आई वी के साथ क्या यूज करेंगे अपन, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्यूपिल्स, प्यूपिल्स मतलब शिष्य, क्या है, प्लूरल है। अब नॉट क्लीन दी है मतलब क्या है, नेगेटिव, तो क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट, तो प्लूरल में क्या लगाएंगे, डू नॉट क्लीन, तो है ही डू नॉट क्लीन। एवरीडे, ये देखो ये एडवर्ब है, एडवर्ब से अपने को पता लगेगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माय मदर डैश मी अ स्टोरी एवरी नाइट, ब्रैकेट में है टेल, तो माय मदर क्या है, सिंगुलर, क्या लगा दूंगी, टेल्स। बात समझ रहे हैं। द फ्रॉग्स, फ्रॉग्स प्लूरल है, देखो फिर से पहले ध्यान रखना है, आया क्या है, पता कैसे लगेगा कि टेंस कौन सा है, तो आपको क्या है, अब ये क्या है, देखो द फ्रॉग्स डैश इन द वेल, मैं इसमें यूं कर दूं क्या, द फ्रॉग्स लिव्ड इन द वेल, जो मेंढक हैं, फ्रॉग मतलब मेंढक, मेंढक है वो कुएं में रहते थे, क्या नहीं रहते हैं क्या, बात समझ रहे हैं ना, तो यहाँ क्या आएगा, लिव। ये क्या है, ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ। रवि ऑफन डैश इन द इवनिंग, ये उसकी क्या है, हैबिट है, तो रवि सिंगुलर स्लीप्स। ठीक है, द इवनिंग शो डैश एट 6:30 PM एंड डैश एट 9:30 PM, तो इवनिंग शो ये क्या है, नियर फ्यूचर, ये क्या है, नियर फ्यूचर, नियर प्लानिंग भी बता सकते हैं आप इसको, नियर फ्यूचर प्लानिंग आप बताते हैं तो भी उसमें किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बिगिंस, एंड्स। इवनिंग शो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने क्या लगाया, बिगिंस, एस लग गया इसके साथ। वाटर, ये पहले भी लिया था अपन ने, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ ही दैट, ये क्या है, दोनों कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब कंडीशनल की पहचान कैसे होगी, कोमास के बाद इसने क्या, कंडीशन का मतलब ये है यदि ये होता तो ये होता, कंडीशन का मतलब ये होता है। ठीक है, रियल में होता नहीं है, केवल क्या होती है, इमेजिनेशन होती है। अब यहाँ इसने क्या यूज किया है, सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर यहाँ इसने यूज किया है, तो अपने को डेफिनेटली यहाँ कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ ही ब्रैकेट में है कम, ही क्या है, सिंगुलर, तो मैं क्या लगा दूंगी, कम्स, नियम वही लगेगा। इफ आई डैश कमल, इफ आई सी, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। कैट्स डैश मिल्क, कैट्स, अब कैट्स क्या है, प्लूरल, तो क्या लगा दूं, लाइक, कैट्स लाइक। ये सिंपल से सेंटेंस लिए हैं, इसमें आप चाहे तो बहुत सारी एक्सरसाइज खुद नेट पे ढूंढ करके वैसे कर सकते हैं। इसमें कोई भी तरह क्वेरी हो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपकी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा।